नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक जंग शुरू हुई थी सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए अब से लगभग 2 महीने पहले, और आज उसका परिणाम की तरफ अब हम हैं। तो भाई लोग, आज अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चले हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लेवल जो है ईजी से लेकर मॉडरेट, यानी 25 में से मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़े से, बाकी 18-19 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप ईजी कह सकते हो उनको। तो ज्यादा तो टॉपिक नहीं है, लेकिन साधारण ब्याज, परसेंटेज, एवरेज यानी औसत, बेलन का सवाल आया हुआ है, पानी टंकी से एक सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज से, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मैंने भी बता रखा था कि आप लोग जो ज्यादा तैयार करो प्रॉफिट एंड लॉस वाले यानी परसेंटेज वाले कोशिश करें, तो उनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, लेवल आप जो बच्चों का आगे एग्जाम है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ना घबराएं। लेवल इजी टू मॉडरेट यानी 4-5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट, और जो बच्चे हमें दे भी रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, हमारी व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, जो बच्चा एग्जाम देके आया है वो हमसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन बता भी रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमको बता भी रहा है भाई जी। ठीक है, तो वीर चपराना, कोई दिक्कत नहीं, आरडब्ल्यू से जी आ गया। कितने लोगों का आप में से पेपर हुआ जो आप देख रहे हैं, कितने लोगों का पेपर हो गया? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में 3-4 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। तो मेंसुरेशन से हैं लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। 4 को है। तो भाई जिन जिन लोगों का अभी एग्जाम है मैं उनसे बताऊं, पेपर का लेवल अगर बात करें, हार्ड नहीं बोल सकते बिल्कुल भी अभी तो पेपर को। ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे कि पेपर का क्या लेवल है, ये बच्चे जो स्टूडेंट दे के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं इजी से मॉडरेट की तरफ गया हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि आप अगर अच्छे से करे हैं अपनी क्लास, कहीं से भी हमारे पास कहीं से भी पूरा अगर सिलेबस आपने किया है तो आप उसको फोड़ के आ सकते हो आसानी से। ठीक है, हिंदी वाले भी सर आएंगे, वो भी आपको बात करेंगे। मैथ में 25 रोकना, एक ऊपर 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 25 में से 25 बना के आए हैं। महाकाल अहीरा कह रहे हैं सर मैथ में से 25 में से 25, आपका बहुत बहुत बधाई। 25 में से 25 अगर आप कर गए हैं। सीआईएसआई से कितने कितने सवाल आ रहे हैं भाई? 1-1, 2-2 सवाल हैं सीआईएसआई से। बीसीसी टेक टीम 1-1, 2-2 सवाल हैं। गौरू आपका 5 से है, 5 को है भाई विकास यादव का, मेरा 3 को है। लोकेंद्र सिंह कह रहे हैं सर मेरे 100 में से 1000 नंबर आएंगे पक्का। पी शॉर्ट स्टेटस आप 1500 लेना कम से कम। 85 प्लस करके आया हूँ सर, बहुत अच्छे भाई। किसी का 2 है, 3rd शिफ्ट में है मेरा। तो मैं मैथ की बताऊं, मैथ में आप लोग जो रिवीजन है वो कर सकते हैं फटाफट अपना, या आपने गागर में सागर देखी हो उसको दोबारा से एक बार देख सकते हैं, काफी चीजें आपको बेनिफिशियल वहां होंगी। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल हैं। इजी टू मॉडरेट, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, इजी टू मॉडरेट का लेवल आपका रहा है तो आप लोग तैयारी करते रहें। जिनका अब एग्जाम होने वाला है, जिनका आज है वो कुछ ना छेड़ें, वो बस अपना वेट करें अपने सेंटर पे पहुंच के एग्जाम का। जिनका कल परसों पल्ले दिन है वो अपना रिवीजन लगातार करते रहो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा भाई, ये श्योर है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है मेरे भाई तो। ठीक है, अगर आपने कोर्स को किया है तो पेपर अच्छा जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो हमने अभी लिखे हैं, जो हमारी बच्चे फोन करके बता रहे हैं कि भाई साधारण ब्याज, परसेंटेज, औसत से, बेलन से, पाइप एंड टंकी से, चक्रवृद्धि ब्याज से, टाइम एंड वर्क से 1-1, 2-2 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन है, और आपका सीआईएसआई से 1-1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, और दिल्ली सल्तनत के 2। ये तो जीएस का हो गया, वो बताएंगे। लेवल इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। तो हिंदी के बारे में सर आपको बताएंगे किस तरीके का एग्जाम रहा है। ठीक है, आइए सर। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नीरज शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके परिवार रोजगार विदंकित में। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, और जिन प्यारे बच्चों का पेपर हो चुका है वो तो बहुत ही अच्छे होंगे, जिनका होगा वो उससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो बेटा क्या क्या हमारे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपको जानते हैं, अच्छे से आपको पता भी है कि बेटा पेपर का लेवल, देखो हम क्या करते हैं क्लास में, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, हर चीज को ये सोचकर पढ़ते हैं यार कल को कोई नया क्वेश्चन ना बन जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो एक मेरे भाई दोस्तों से, मेरे प्यारे बच्चों से बात हुई है, उनके द्वारा जो हमें क्वेश्चन पता लगे हैं वो आप भी पढ़ लेना, है ना। जो बच्चों का हो चुका है वो तो अच्छी बात है, जिनका नेक्स्ट मीटिंग में, शाम वाली मीटिंग में है, ठीक है, वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार याद कर लेना, अच्छे से इन पर रिपीट कर लेना। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे देखो बेटा, जो बताया विलोम से 2 क्वेश्चन थे, है ना, विलोम से 2 क्वेश्चन थे। तो आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे हमें ये पता लग जाएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, भैया रसछंद से तो क्वेश्चन नहीं थे, है ना। मुझसे क्लास में भी क्वेश्चन किए जाते थे, हमेशा क्वेश्चन होता था कि भैया रसछंद अलंकार आ गई, रचना आ गई और वर्णमाला आ गई, तो हम कहां से करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिल्कुल को पेपर का मुर्गा बना दोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो विलोम से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और बेटा पर्यायवाची से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए हैं जनरली, उसने सामान्य पर्यायवाची दे दिया, जैसे फूल का पर्यायवाची पूछा गया, बता रहा है बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन नीरज नीरज इनमें से करारा की बताइए, मैं विषम पूछा था, तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं, नीरज बादल, नीरज कमल, है ना, वो डिसाइड आप कर देंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बेटा लिंक से क्वेश्चन पूछा गया, लिंक से, तो लिंक के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। जब भी आपको कभी किसी के लिंक को डिसाइड करना हो तो उसको वाक्य में आप प्रयोग किया करो, है ना। वाक्य में प्रयोग करोगे तो आप देखेंगे कि जब वाक्य में प्रयोग करने से आपको यह पता चल जाएगा कि क्रिया पुल्लिंग के अनुसार कर रहे हैं हम या स्त्रीलिंग के अनुसार कर रहे हैं ना। तो बेटा विद्वान, विद्वान और विदुषी का पूछा गया, विद्वान का, है ना, वो आप बता सकते हैं। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया, विशेषण क्या होता है, जो बेटा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वनाम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और बच्चों
एक क्वेश्चन संज्ञा से आया कि राम अच्छा है, ठीक है, तो राम क्या है, राम एक संज्ञा है, इस तरह से वाक्य दिया है ना बच्चों ने, मुझे पूरा नहीं पता लेकिन जो बच्चा आइडिया दे रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन बेटा वाक्य त्रुटि से पूछा गया है, जैसे वाक्य में वाक्य लिख दिया पूरा और पूछा कि बताइए कौन से भाग में गलती है, जैसे मैंने कह दिया नीरज अच्छी लड़की है, ठीक है, तो बेटा ये तो सही हो सकता है नीरज लड़की का नाम भी, लेकिन नीरज अच्छा लड़की है तो बच्चों गलत हुआ ना, अच्छा नहीं होना चाहिए था, वहां पर अच्छी होना चाहिए था, या फिर यहां पर अच्छा नहीं कहोगे तो फिर लड़का कहोगे कि नीरज अच्छा लड़का है, तो इस तरह से आपको त्रुटि ढूंढनी है, ठीक है, बिल्कुल। और प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन संधि से आए हैं, ठीक है, संधि में विसर्ग संधि से भी है और बेटा व्यंजन से भी है और दीर्घ संधि से भी, सॉरी स्वर संधि से भी, तीनों संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बता रहा था बच्चा कि विसर्ग से भी था सर, एक क्वेश्चन जो था वो गुण संधि से था, तो वो भी आप अच्छे से 3 क्वेश्चन आपके संधि से हो गए। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन समास से था जो बच्चा द्वंद्व समास के लिए बता रहा है, ठीक है, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो पेपर देने नहीं गया, जो बच्चे ने बताया मैं आपको वो बता रहा हूं। और प्यारे दोस्त 2 क्वेश्चन मुहावरे से पूछे गए हैं और मेरे प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन किसी शब्द का अर्थ दे देगा। जैसे बच्चा बता रहा था कि भैया मूल का अर्थ पूछा गया था, तो मूल बेटा क्या होती है, मूल होती है जड़, भाई जहां से हमारी मूल उत्पत्ति है, जड़ है जो हमारी, वो मूल से क्वेश्चन पूछे गए 2, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आए बेटा पैराग्राफ गद्यांश से, तो ये आपका सिलेबस है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि आपका वर्णमाला आएगी, रसछंद आ रहे हैं, अलंकार पूछा जा रहा है, रचना पूछी जा रही है, या फिर और कोई डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए सामने डाला जा रहा है, वर्तनी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल। और प्यारे बच्चों बच्चा बता रहा था कि भैया वाक्यांश से क्वेश्चन नहीं मिला इस समय में देखने की, वाक्यांश समझते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और बेटा अजीत सर हैं, वो आपको जीएस के बारे में बताएंगे, जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अजीत सर से मिलिएगा, अजीत सर से जुड़िएगा और सारी चीजें समझिएगा कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आए हैं, ठीक है, बिल्कुल। मुहावरे से था बेटा, मुहावरे से बताया तो मैंने, है 2 क्वेश्चन, धन्यवाद सर। ठीक है, बिल्कुल ये टॉपिक है, यही सिलेबस है, बाकी प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है नया आपके लिए, मौज कर दी, आप भी मौज कर देंगे, मेहनत करने में कसर मत छोड़ देना बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार साथियों जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस का पोर्शन जो है बहुत अच्छा आया है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ है, टफ इसको मैं नहीं कह सकता, कुछ क्वेश्चंस होते हैं टफ, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है वो, जैसे करंट के हो गए या इको के कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो थोड़े से टफ हैं। बाकी अगर मैं बात करूं जीएस की तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे हैं। अगर हिस्ट्री की बात कर लूं, जैसे कि क्वेश्चंस मैं बता देता हूं, लास्ट में बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहला, तो यहां लिखा है तुगलक राजवंश की, किसकी, तुगलक राजवंश की स्थापना पूछी थी, राजवंश की स्थापना की सदी पूछ ली, स्थापना सदी पूछी है कि भैया किस शताब्दी में हुआ है, किस शताब्दी पूछी थी, तो शताब्दी बेटा आप कहेंगे 14वीं शताब्दी में। कब स्थापना हुई है, 14वीं शताब्दी में, और हमें पता है कि 1420 में इसकी स्थापना, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। एक मंदिर है और यह मंदिर हमें करना पड़ेगा ऑप्शन से, कौन सा है, श्री गोविंद जी मंदिर, कौन सा बच्चे, श्री गोविंद जी मंदिर, गोविंद जी मंदिर, ऐसे करके पूछा था मंदिर। अब ये मंदिर बेटा उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में भी है, यानी कि वृंदावन में भी है और राजस्थान में भी है। तो अगर ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन में दिया होगा, तो उसे आप ऑप्शन में कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी है और बेटा ये राजस्थान में भी है, कहां पर भी है, राजस्थान में भी है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और ऑप्शन हमें बच्चे ने बताए नहीं, जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन आए हैं मैं उन पर बात कर रहा हूं। हो सकता है बच्चे ने ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बताए हो या उसको पूरे याद ना रहे हो, ठीक है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन था भारत में ताउक्ते, क्वेश्चन है स्टैटिक का या करंट अफेयर का मान लेते हैं, भारत में ताउक्ते तूफान, चक्रवाती तूफान कब आया था, तूफान, तो बेटा ये आया था 14 मई 2021 को, 14 मई 2021, ठीक है जी, 14 मई 2021 में ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल पूछा था, क्या पूछा था, हड़प्पा सभ्यता का उल्लेखनीय स्थल, ऐसे करके लिखा हुआ था उल्लेखनीय, तो आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता का स्थल पूछा था। अब स्थल में बेटा ये भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बच्चे ने ऑप्शन बताए नहीं है, तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि भाई क्या क्या ऑप्शन में थे, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो ये होगा नहीं। एक था कि भारतीय संविधान में किस संविधान से कानून की अवधारणा ली गई है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया है, किसके संविधान से लिया है, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं ब्रिटेन होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राज्य पूछा है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में बता देता हूं कि भूमध्य रेखा के, किसके, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राज्य, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं बच्चे ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो ऑप्शन दिए थे, तमिलनाडु दिया था, आंध्र प्रदेश दिया था, क्या दिया था, आंध्र प्रदेश दिया था, और गोवा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गोवा, तो इनमें दिया हुआ है, तो सबसे नजदीक हो जाएगा बेटा तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन हमने बताया नहीं, तो इसके आधार पर, तो हम 3 ऑप्शन के आधार पर हम कर पाएंगे तमिलनाडु, क्या कर पाएंगे बच्चे, तमिलनाडु, ठीक है। और अगर बात करें भाजा में रॉक कट गुफाएं पूछी हैं, किसमें, यहां पर हम बात करेंगे भाजा में रॉक कट गुफाएं, और आप लोग जानते होंगे भाजा गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में पड़ती हैं, और गुफाओं की संख्या पूछी है, गुफाएं कितनी हैं,
कितनी है? तो इनकी संख्या है 22। अगर ऑप्शन में 22 होगा तो आप लोग ऑप्शन को